गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट वीडियो किया था तो उसमें हमने ये देखा था, ये टेबल बनाया था जो मैंने आपको कहा था ये घर में भी आप ये एक्सपेरिमेंट करना, ये चीज़ें ले लेना, साल्ट, सॉइल, चाक पाउडर, थोड़ा सा दूध और ऑयल। तो इस पे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या इसमें क्या क्या चेंज आती हैं। जैसे सॉल्ट पूरी तरह से डिज़ोल्व होता है, सॉइल नहीं होती है, चाक पाउडर नहीं होती है, दूध हो जाता है, ऑयल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इन वाटर? नहीं, हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से टूट जाते हैं पानी में और पानी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं, वो पानी में छुप जाते हैं और दिखते नहीं हैं। इफ़ नो वाई, अगर नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा नहीं, हमें सॉल्ट नहीं दिखता है। वाई, तो रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आंसर मैंने लिखा है नो बिकॉज सॉल्ट गॉट डिज़ोल्व कंप्लीटली इनटू द वाटर, तो ये आप इसमें लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे पहले दिन ही जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने समझाया था कि हर एक चीज़ों की, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो कुछ भी है इस वर्ल्ड में, वो सारा कुछ, इस अर्थ पे जो कुछ भी है वो सारा कुछ मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, सब कुछ मॉलिक्यूल से बना है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अब अभी इतना याद रखोगे कि मॉलिक्यूल से हर एक चीज़ बनती है। गैस हो, गैसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो ये गैस है, इनमें भी मॉलिक्यूल होता है। लिक्विड जो होता है उनमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं उनमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब क्या है कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना छोटा टूटते हैं कि वो पानी के साथ घुल जाते हैं, वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो इस वजह से वो इसमें जब घुलते हैं तो हमें वो दिखता नहीं है, वो सॉल्ट दिखता नहीं है। तो इस वजह से वो, इसलिए हम वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से मिल गया है पानी में। अच्छा, अब दूसरा है, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट? इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द सॉल्ट? इसका क्या मतलब है कि नमक जो है वो पानी में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। पानी में है, नमक बिल्कुल पानी में है। आप इसका आंसर लिखोगे ऑफ कोर्स वाटर कंटेन्स सॉल्ट। हाँ, बिल्कुल जो नमक है वो पानी में बिल्कुल है। इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सड अप विद वाटर, लेकिन वो पूरी तरह से मिल गया है पानी में। क्या वजह हो जाती है कि जब वो सॉल्ट के छोटे छोटे कण होते हैं तो वो बिल्कुल छुप जाते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के उसके पीछे छुप जाते हैं, इतने उसमें छुप जाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था कि भाई माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम बिल्कुल, जो हम आंखों से चीज़ें नहीं देख पाते हैं वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जब हम वही चीज़ माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखेंगे, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ हमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी दिख जाएंगे, या जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें तो नमक भी है, लेकिन देखने पे हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑफ कोर्स वाटर कंटेन्स सॉल्ट, इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सड अप विद वाटर। तो इसलिए हम वो, मतलब वो इसमें पानी में है। अच्छा, what difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? अब हमने क्या डिफरेंस देखी? हम इसमें लिखेंगे वाटर एंड सॉल्ट गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली वाइल चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में, और वो दिखते नहीं हैं हमें। ठीक है, छुप जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। लेकिन जो अब चाक पाउडर होता है, चाक पाउडर क्या करता है, वो
मिक्स तो पहले तो लगता है वो मिक्स हो जाता है, वो पानी को कहता है नहीं मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें ही छुपा दूंगा। लेकिन पानी क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है तो वो चाक पाउडर ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, थोड़े से ही मात्रा में होता है। तो इसलिए जब चाक पाउडर हम उसमें डालते हैं तो चाक वो बाद में उससे अलग होके फिर नीचे बैठ जाता है। तो वो उसके पहले तो वो पानी को ही दबाने की कोशिश करता है, पानी के साथ मिलने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है तो वो फिर नीचे बैठ जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चाक के मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं टूटते हैं पानी में, वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ टूट के मिक्स नहीं हो जाते हैं, तो इसलिए वो फिर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये एक रीज़न है। तो आप लिखोगे वाटर एंड सॉल्ट गॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली वाइल चाक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर। अच्छा, अब चौथा वाला क्या है? विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाई स्ट्रेनिंग विद ए क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर? भाई अगर आप क्लॉथ से एक मलमल का कपड़ा लोगे, अगर उससे आप ये सोल्यूशन हमने बनाया है नमक पानी का और चॉक पाउडर के पानी का, तो अगर आप ये दोनों उसमें डाल दोगे तो कौन सा उसमें हो जाएगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने छोटे टूट जाते हैं कि वो उसके साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन चॉक पाउडर नहीं टूट पाता है, वो बहुत टाइम लगाता है टूटने में। तो इसलिए जब हम इसको फिर सेपरेट करेंगे, उसको उसके मलमल के कपड़े में डाल देंगे तो चॉक पाउडर हमें उधर ही दिखेगा, पानी नीचे साफ आएगा और चॉक पाउडर ऊपर ही कपड़े के ऊपर ही जमा हो जाएगा। अच्छा, फिर अब जो ये आयशा और हमीद थे, जब वो ये सारे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उनके बीच में एक जंग छिड़ गई, एक आर्गुमेंट, एक बहस छिड़ गई। किसको लेकर? तेल को लेकर। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। आयशा को लगता था कि जब हम ऑयल को मिक्स करते हैं पानी में तो ये उसके साथ मिल जाता है, लेकिन हमीद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो तुम्हें ये जो छोटे छोटे पीले से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉप हैं, जो छोटे छोटे ऑयल के कण हैं, वो हमें ऊपर दिख रहे हैं। तो फिर उसने कहा, फिर आयशा ने उसका ठीक है हम कुछ देर देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गेट डिजॉल्व इन द वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि भाई जो ऑयल है वो पानी में घुल सकता है? तो व्हाई डू यू थिंक सो? आई डू नॉट, हम इसका आंसर लिखेंगे आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि भाई हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, वो इनसॉल्युबल है पानी में, वो नहीं घुलता है। अब मैंने कल आपको क्या बताया था, ऑयल जो है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वो डरता है पानी से। अब वो क्या करता है, पानी के डर से तो वो टूट जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स तो टूट जाते हैं, छोटे बिल्कुल छोटे। वो बहुत, अगर आप बहुत देर तक उसको मिक्स भी करोगे ना तो पानी चेंज हो जाता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है, वो येलो हो जाता है। लेकिन जब आप उसको फिर वैसे ही रखोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद आप देखोगे कि जो तेल है वो आहिस्ता ऊपर आने लगा है। वो क्या होता है, पानी से तो डरता है, डर के मारे वो मिक्स हो जाता है, टूट जाता है, इतना टूटता है कि वो मिक्स हो जाता है पानी में, जैसे सॉल्ट या शुगर के साथ होता है, वो मिल जाता है पानी में। लेकिन जब पानी बिल्कुल आराम से बैठ जाता है तब वो फिर वापस, क्योंकि वो मिलता नहीं है पानी से, डरता तो है, फिर इसलिए वो अपने आप को अलग कर देता है पानी से। पहले डर के मारे तो बैठ जाता है पानी के साथ, लेकिन फिर वो उससे फिसलता है, फिर वो उसको उससे अलग करता है, अपने आप को पानी से अलग कर देता है, तो फिर ऊपर पानी के ऊपर वो तैरने लगता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो ऑयल है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, या हम कहेंगे कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें टूटते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते हैं, वो उसमें छुपते नहीं हैं, जैसे नमक या चीनी का हो जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे आई डू नॉट थिंक सो बिकॉज ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
अब आ गया भाई रेसिंग ड्रॉप्स। रेसिंग ड्रॉप्स क्या है? आयशा ने क्या किया, आयशा ने कुछ बूंदे तेल की ले ली अपने टिफ़िन बॉक्स के ऊपर, फिर कुछ ले ली, फिर उसने एक दो बूंदे ले ली शुगर सोल्यूशन के, और एक दो बूंदे ले ली पानी की। ठीक है, तो फिर उसे अब जो अपना टिफ़िन बॉक्स था उसको टेढ़ा किया तो उसने देखा कि कुछ पानी के कुछ ड्रॉप्स जो है इनमें से एक चीज़ के जो ड्रॉप्स है वो जल्दी से नीचे आ गए। तो you also try to do the same and then tell which drop went ahead, why did it slide faster। तो अब आप भी यही कीजिए और बताइए कि कौन से किसके ड्रॉप्स है जो जल्दी से एकदम से नीचे आ गए। तो ऑब्वियस है कि पानी के आएंगे। क्यों? क्योंकि पानी हल्का होता है। ठीक है, पानी हल्का होता है तो वो जल्दी से नीचे आता है। तो जो तेल होता है या शुगर सोल्यूशन होता है तो वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जब ये सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें शुगर और पानी का सोल्यूशन जब मिल जाता है, जो आपस में ये सोल्यूशन बनता है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि शुगर के भी मॉलिक्यूल्स इसमें मिले हैं, तो वो थोड़ा सा थिक तो हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। पानी क्योंकि हल्का होता है, सिर्फ उसमें अपने ही मॉलिक्यूल होते हैं, वो जल्दी से आता है। उसमें दो चीज़ों के मॉलिक्यूल है तो वो ये थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन तेल जो होता है, तेल चूँकि वो थोड़ा थिक होता है, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं उसमें, और थोड़ा स्टिकी से होते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे आने में। तो इसमें इन सब चीज़ों में विस्कोसिटी आती है। इसको हम कहेंगे कि विस्कोसिटी की वजह से ये सब होता है। तो ये जो विस्कोसिटी टर्म है आप ऐसे ही अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये जो विस्कोसिटी है ये आप बड़ी क्लासेस में, हाई क्लासेस में ये पढ़ेंगे। तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना, आप यही सोचो, यही याद रखो कि पानी जो होता है वो हल्का होता है सबसे, तो इसलिए वो जल्दी नीचे आता है। पतला होता है तो इसलिए वो जल्दी नीचे आता है। अच्छा, अब है where did the water go, पानी कहाँ चला गया। One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea। चाय बनाने के लिए आयशा की अम्मा ने वो पानी लगाया था गैस स्टोव पे लगाया था पानी, तो उबलने के लिए, और वो किसी काम में बिजी हो गई। She got busy with something and forgot about it। और पानी चढ़ाया हुआ है गैस पे, वो उसके बारे में भूल गई। When she remembered and came to check, जब उसको याद आया तो वो देखने आ गई, उसको पानी को देखने आ गई। She found only few drops of water left in the pan। तो उसने देखा कि थोड़ा ही पानी पैन में बचा हुआ है। Think where did the water go। अब बताइए वो पानी कहाँ गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे water got evaporated। वाटर गॉट इवापोरेटेड। ठीक है, इसका आप यही आंसर लिखेंगे। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाई ड्राइंग इन द सन। अब पहले हम करेंगे भाई ये जो है कि वाटर इवेपरेशन वो क्या होती है। इवेपरेशन क्या होती है कि जब कोई भी लिक्विड हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो भाप बन जाता है। वो मतलब वो एक जैसे अगर हम पानी रखते हैं गैस के ऊपर या स्टोव के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि जब उबल रहा होता है तो आप देखते हैं वो धुआं सा उसके ऊपर से उठने लगता है। या सब्ज़ी होती है या हम चावल चढ़ाते हैं तो देखते हैं जब वो उबलने लगता है तो भाप, या जब गर्म ही होता है तो उसमें धुआं सा उड़ने लगता है ना। जो वो धुआं सा होता है, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी हाथ देखें वो देखेंगे हम गर्म होता है। या अगर हम उसके ऊपर ढक्कन लगाए तो हम देखेंगे कि जब हम ढक्कन उठाते हैं तो उसके ऊपर पानी आ गया होता है। तो वो क्या होता है, वो इवेपरेटेड वाटर जो होता है वो उस ढक्कन के ऊपर आता है, और जो वो भाप बनती है, वो जो धुआं सा उठता है, उसी को इवेपरेशन कहते हैं। तो इवेपरेशन क्या होता है कि इवेपरेशन जब पानी थोड़ा सा, जब कुछ भी लिक्विड जो होता है, जो तरल होता है, जो पानी की तरह होता है,
तो जो उस फॉर्म में होता है वो जब भी हीट के कांटेक्ट में आता है, जब भी उसको किसी तरीके की गर्माहट मिलती है तो वो भाप बनने लगता है। तो अब उसका तो भाई बहुत लंबा प्रोसेस, वो जो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि इसमें वो फ्रिक्शन वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से रगड़ लगती है आपस में, तो इस वजह से वो हीट बढ़ती है, उस वजह से वो मॉलिक्यूल्स फिर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस स्टेट में आते हैं, गैस की स्टेट में आते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो इसलिए हवा में उड़ने लगते हैं। ये आप अब आने वाली क्लास में पढ़ोगे। तो अभी आप यही याद रखोगे कि भाई जो भी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, जैसे पानी होती है, चाय होती है, या जैसे चावल हम चढ़ाते हैं उसमें पानी डालते हैं, वो होता है, या सब्जी होती है तो उबलने लगती है। जो भी चीज़ें उबलने लगती हैं या गर्म होने लगती है तो उसके ऊपर भाप उठती है, वो भाप ही इवेपोरेशन होती है, वो गर्माहट से होती है। गर्माहट से वो भाप बच जाती है, गैस के स्टेट में आती है, गैस बनने लगती है और वो उड़ जाती है, क्योंकि गैस एक जगह ठहरती नहीं है, उड़ती रहती है, इसलिए वो भी भाप भी, जब वो गैस भी बन गई, पानी भी या कोई भी लिक्विड चीज गैस बनने लगती है तो वो उड़ने लगती है। इसका आप सिंपल सा ये याद रखो, ठीक है बच्चों। अच्छा, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। अब बोला है कि भाई एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। भाई आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें सुखाने के लिए रख दी जाती हैं धूप में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और बात कहूँगी, अगर हम पानी को ऐसे ही रखेंगे 2 दिन 3 दिन के बाद हम देखेंगे, अगर किसी कंटेनर में हम पानी रखेंगे, खुले में रखेंगे या अंदर भी होगा, तो हम देखेंगे वो खुद ब खुद सूख गया होता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि सन गर्म होता है, तो दिन में गर्मी होती है हमें, तो उस वजह से वो पानी जो है वो ऐसा भाप बनता है जो हमें दिखता नहीं है, वो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो हमें दिखता नहीं है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, जो सिपरेट होता है। सिपरेट आपने सुना होगा, जैसे किसी को चोट वोट लगती है तो अगर हम इस पे जाते हैं, डिस्पेंसरी पे या मेडिकल शॉप पे जाते हैं, तो वो हमें वहाँ पर सिपरेट वॉश करते हैं, उससे बहुत जलन भी होती है उससे, है ना। तो सिपरेट जो होता है ना, वो उसमें ये खासियत होती है कि अगर वो जो ही वो उसका ढक्कन, बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो वो इतना तेज होता है, उसको हल्की सी ही गर्मी लगती है तो वो एकदम से हवा में उड़ जाता है, वो एकदम से भाप बन जाता है। वो हमें दिखता नहीं है, नंगी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम उसको खुला रखेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने देखी होंगी या घर में भी सुनी होंगी, बात करते हुए सुनी होंगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पानी भी अगर हम 2-4 दिन रखते हैं तो वो भी भाप बन के उड़ जाता है। तो ये चूँकि हमारा तो एक नेचुरल हीट का जो सोर्स है वो सन है, तो वो हीट हमें मिलती है, वो हीट अर्थ पे होती है, तो उस वजह से वो जो लिक्विड स्टेट की चीज़ें होती है वो भाप बन के उड़ती रहती हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही घर में ऐसी कौन सी, एक तो कपड़े सुखाते हैं, तो आप लिखोगे आंसर इसका, लिखोगे जो सन में सुखाई जाती, धूप में क्या क्या सुखाया जाता है। क्लॉथ या क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ सुखाए जाते हैं। वेजिटेबल सुखाए जाते हैं, ठीक है। फिश भी सुखाई जाती है ना, फिश। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम घर में जो चीज़ों को सुखाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह यही है क्योंकि धूप में गर्मी होती है, जब हम खुली हवा में या धूप में डाल देते हैं चीज़ों को, तो उससे धूप की गर्माहट से उसमें जो लिक्विड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता भाप बन के उड़ जाता है, और कपड़े या सब्जियां या मछलियां ये सूख जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गया
यहाँ पर आ गया। अब हमने पढ़ा है दांडी मार्च पढ़ेंगे। दांडी मार्च क्या हुआ था, ये जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये वाक़ा जो पेश आया था, ये 1930 में 1930 में आया था कि जब जो हमारा देश है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ये हुआ था। For many years the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. तो उन्होंने एक लॉ बनाया था कि लोग खुद नमक नहीं बना सकते थे। They had also put a heavy tax on salt. और उन्होंने नमक पे बहुत भारी टैक्स लगा रखा था। तो जिस वजह से वो एक तो इजाज़त नहीं थी खुद नमक बनाने की, और नमक अगर बाज़ार से भी ख़रीदना था तो वो बहुत महंगा मिलता था, तो बहुत भारी टैक्स हमें देना पड़ता था। गांधी जी सेड, जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी बापू थे, उनने कहा कि हम वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते जो कि हमें, हाउ कैन ए लॉ नॉट allow us to use freely what nature has given. हमें कानून कैसे वो चीज़ इस्तेमाल करने से रोक सकता है जो हमें नेचर ने दी है इस्तेमाल करने के लिए। तो Gandhi ji with several other people went on a yatra, long walk from Ahmedabad to the दांडी सी शोर इन गुजरात। तो उन्होंने उस टाइम पे एक लंबी यात्रा की अहमदाबाद से लेकर जो दांडी एक जगह आती है वहाँ पर, उसके समुंदर के इस पे सतह तक, सॉरी समुद्र के सतह नहीं, उसके किनारे तक, समुद्र के किनारे तक। तो ये जो दांडी जगह आती है ये गुजरात में आती है। तो जिसको कि जो मशहूर दांडी मार्च हम कई बार सुना भी है, ये दांडी मार्च गांधी जी का मशहूर है। तो उन्होंने वहाँ तक मार्च किया क्योंकि वहाँ पर वो समुंदर था, समुंदर में वहाँ पर उन्होंने वो बेड्स बनाए, पानी के अलग अलग ज़मीन पे, सी शोर पे ही, उसके किनारे पे ही बेड्स बनाए, उसमें पानी रखा और वो कुछ दिनों के बाद सूख गया और उसमें नमक आ गया। जब वो पानी सूख गया तो नीचे सतह पर नमक आ गया, क्योंकि जो सी है वो सॉल्ट वाटर होता है। ये आपको मैंने बोला है, इस लेसन में आपने पढ़ा है कि जो सी वाटर होता है वो सॉल्ट वाटर होता है, जिसमें कि आपने पढ़ा कि डेड सी जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्टी है, वो हद से ज़्यादा ही सॉल्टी है। तो बाकी सी में भी सॉल्ट वाटर होता है, लेकिन उनमें थोड़ा कम सॉल्ट होता है, तो वो भी नमकीन होता है। तो इसी से जब ऐसे हम सॉल्ट वाला, जब कोई भी सोल्यूशन का वाटर हम सुखाएंगे तो वो जो पानी सूखेगा तो उसके बाद आप देखोगे नीचे जो सुखाएंगे तो उसके बाद जो नीचे बैठ जाता है वो एक जो भी उसमें सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट होगा या शुगर होगा, जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगा उसमें। ठीक है बच्चों, तो वही तकनीक गांधी जी ने भी अपनाई। उन्होंने उधर वो खाली बेड्स बनाए, एक वो जैसे हम क्यारियाँ नहीं बनाते हैं कुछ बोने के लिए, घर में सब्जी वब्जी उगाने के लिए क्यारियाँ बनाते हैं, उन्होंने भी वैसी ही क्यारियाँ बनाई। वैसे ही साइड पे उस पर थोड़ा ऊपर कर दी ज़मीन, बीच में थोड़ी सी नीचे कर दी, जैसे ऐसे ये हम देखेंगे ऐसे एक वो बेड सा बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस पे थोड़ा ऊंचा कर दिया, ये नीचे रखा, ये ऐसे यहाँ से ऊंचा था। ठीक है, यहाँ से ये ऊंचा था, इधर मिट्टी चढ़ाई और बीच में इसको थोड़ा डेप्थ दे दी, थोड़ा नीचे ये रखा। ठीक है, ऐसे अलग अलग इसने बनाए। फिर समुद्र का पानी फिर इसमें डाल दिया, जब वो डाल दिया वो इवेपोरेट हो गया, तो नीचे जब वो सूख गया तो नीचे नमक आ गया इसमें। ठीक है, तो ये नीचे नमक रह गया इसमें। तो इस तरीके से दांडी मार्च करके उन्होंने खुद का, उस टाइम पहली बार देश ने अपना खुद का नमक बनाया, क्योंकि आपको पता है नमक अगर सब्जी में ना हो तो नमक के बिना कैसे रह सकते हैं। और उस टाइम तो क्योंकि देश गुलाम भी था, तो क्या कर सकते, आम आदमी क्या कर सकता था, नमक लाने के लिए उनको बहुत पैसा देना पड़ता था और वो मजबूर थे, क्योंकि नमक के बिना तो कुछ भी सब्ज़ी नहीं बनती, नमक के बिना तो मज़ा भी नहीं आता है ना, सब फीका फीका लगता है। तो इसलिए फिर उन्होंने गांधी जी ने फिर दांडी मार्च करके खुद से ही
नमक बना दिया। ठीक है बच्चों, तो फिर है इसके बाद क्या है हमारे पास, अब है यहाँ पर क्वेश्चंस। यू हैव वॉश योर हैंकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट ऑल कैन यू डू। आपने अपनी रुमाल धोई और आप इसको सुखा सकते हैं जल्दी से। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको जल्दी सुखाने के लिए? आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको धूप में डाल सकते हैं, तेज़ धूप होगी तो जल्दी सूखेगी, अगर उससे भी नहीं सूखी तो आप जल्दी से आयरन होती है घर में, प्रेस जो होती है आयरन, तो उसको जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है तो उसको प्लग लगा के, उसका प्लग लगा के उसको स्विच ऑन करके तो उससे अपनी हैंकरचीफ को आयरन करके उसको जल्दी से सुखा सकते हैं, क्योंकि उसको हीट मिलेगी, बहुत तेज़ हीट मिलेगी। हीट से क्या होगा, पानी जो हैंकरचीफ का पानी है, रुमाल का पानी है, वो सूख जाएगा और आपकी हैंकी जो है वो उड़ जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और आपकी हैंकी सूख जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे, आप देख लेना, अगर आपकी अगर आप ऐसा करोगे, अपनी मम्मा या पापा को वहाँ पर साथ में रखना या अपने बड़े भाई या बहन को साथ में रख देना। ठीक है, तो फिर ये चीज़ करना, तो आप देखोगे, या उनको बोलना वो आपके लिए ये करें, तो आप देखोगे अपनी रुमाल को जब आप सुखाओगे उसको, तो आप देखोगे कि उसमें से वो भाप उठेगी। जब वो भाप उठेगी, वो इवेपोरेशन होगी, वो तो वेपर्स उठेंगे उसमें से, तो वो वेपर्स होते हैं वो वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो वेपर्स ही उठ के हवा में मिल जाते हैं, वही वाटर वेपर्स वो वाटर की गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वही जब निकल जाएंगे तो कपड़ा सूख जाएगा। What things do you put in water to make tea? Which of those things dissolve in water? तो अब आप क्या डालते हो पानी में, कि चाय बनाने के लिए आप पानी में क्या क्या डालते हो और उनमें से क्या क्या पानी में घुल जाता है। जैसे कि हम चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है, दूध डालते हैं, नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं। अगर नमकीन चाय बनानी होगी तो नमक डालेंगे, तो मीठी चाय बनानी होगी तो चीनी डालेंगे। तो पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी, ठीक है, इन सबको, या नमक, इन सबको उबालते हैं। उबालने के बाद अब विच ऑफ दोज थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, तो इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती हैं। इनमें से भाई चीज़ें हैं, एक तो वाटर में, एक तो नमक या चीनी वो घुलता है और दूध घुलता है। चाय की पत्ती जब हम उसको छानते हैं तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, तो वो उसमें घुलती नहीं है, वो अपना रंग छोड़ देती है। उसको उबालने से जो उसका मिक्सचर निकलता है, जो उसका मतलब उसका जो काढ़ा निकलता है वो पानी में घुलता है, लेकिन जो वो पत्ती होती है वो उधर रहती है, वो उसमें नहीं मिलती है। तो उसका जो उबालने से जो उसका काढ़ा निकलता है वो मिलता है पानी के साथ, लेकिन चाय पत्ती खुद नहीं मिलती है, तो उस चाय पत्ती को फिर फेंक देते हैं। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस। मिश्री क्या होती है, नाबद, कश्मीरी में नाबद कहते हैं। तो जो कि लम्प्स ऑफ शुगर होते हैं, जो ऐसे वो मोटे मोटे शुगर के दाने नहीं होते हैं, नाबद आपने देखा ही होगा, तो उसको हम उर्दू में मिश्री कहते हैं। सजेस्ट सम वेज टू डिसॉल्व देम क्विकली, तो आप ऐसे कुछ तरीके बताइए जिससे कि ये जल्दी घुल जाए। तो ऐसे कौन से तरीके हैं, जैसे कि गर्म पानी में इसको जल्दी से घोल सकते हैं, ठीक है, इसको तोड़ के इसको बिल्कुल पाउडर बना के फिर पानी में इसको मिला सकते हैं, ठीक है, या इसको कंटिन्यूसली हम हिलाकर पानी को हिलाएंगे, तो कंटिन्यूसली पानी को एक गिलास में लेकर और ये मिश्री डाल के कंटिन्यूसली पानी को हिलाएंगे, उससे भी ये घुलेगी। या गरम पानी, उबलता हुआ पानी इसमें डालेंगे, मिश्री पे डालेंगे, गिलास में डालेंगे और मिश्री डालेंगे, उसको भी हिलाएंगे, उससे भी जल्दी मिक्स होगी। या फिर इसको मिश्री को कूटेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगे और फिर पानी में, गिलास में डाल के पानी में मिलाएंगे, तो उससे भी जल्दी ये घुलेगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ तरीके थे मिश्री को घोलने के। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हमने
इवेपोरेशन भी पढ़ा, कौन सी चीज़ घुलती है कौन सी चीज़ नहीं घुलती है वो भी पढ़ा, भाई कौन सी चीज़ डूबती है कौन सी नहीं डूबती है उसकी क्या वजह है, ये सब भी हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार ये सारे वीडियोस फिर से देखना और ये पूरा आपको लेसन रिकॉल हो जाएगा, एक बार फिर से लर्न हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं, इसके जो बीच में क्वेश्चन दिए ये एक्सरसाइज दी है, तो ये आप अपनी कॉपी पे कर लेना। और ये जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है ये खुद से ही आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नया लेसन शुरू करेंगे, आर हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पर ये वाला लेसन जो है लेसन 4 ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय।